बांग्लादेश में तबाही अब तय मानी जा रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि सेना के भीतर भी अब कांड हो गया है। ये अहम खबर आपको दें, बांग्लादेश में भारतीय टीवी चैनल्स पर पाबंदी की दरख्वास्त दायर। भारत बांग्लादेश के खिलाफ मुसलसल मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है। ये आशंका ये कि 24 घंटों के बाद बांग्लादेश में एक बार फिर तख्ता पलट हो सकता है और इसकी वजह है बांग्लादेश से आई बड़ी खबर, जिसके डिटेल में बताऊंगा आपको। तो भारत को आंखें दिखाने वाले बांग्लादेश को अराकान आर्मी ने अब बहुत बुरी तरीके से फंसा दिया है। जी हां दोस्तों, जहां बांग्लादेश फिजूल में भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में हिंसा भड़काने की कोशिश में जुड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ म्यांमार की अराकान आर्मी ने मौके का फायदा उठाते हुए पहले बॉर्डर पर कब्जा करके हमले करने शुरू किया। उसके बाद अब बांग्लादेश को तोड़कर एक नए देश बनाने की तैयारी को शुरू कर दिया है। और बांग्लादेश के लिए इससे बड़ी मुसीबत कोई और नहीं हो सकती, क्योंकि इसका ऑफिशियल अपडेट भी आ चुका है कि बांग्लादेश को 2 देशों में तोड़कर एक नया देश बनाने की तैयारी अराकान आर्मी ने शुरू कर दिया है। अली साहब, असल तो अभी करना है, ये तो प्रैक्टिस थी। सबके बाद अभी भी लगता है कि मोदी के सर पर जंगी जुनून सवार है। इंडियंस को बड़ा अच्छा मौका मिला है। वो कहते हैं जी हम इनको जरा सबक सिखाते हैं और इनको थोड़ा सा लेवल इनका नीचे करते हैं, इनको बताते हैं कि तुम हो क्या। तुम अब दूसरे लफ्जों में वो ये कहना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है। दोस्तों, जहां बांग्लादेश भारत से दुश्मनी लेने में व्यस्त था, वहीं अराकान आर्मी जो म्यांमार की आर्मी है, सबसे खतरनाक आर्मी, उसने 271 किलोमीटर अपने हिस्से में ज़मीन ले ली। और दोस्तों, अब वह नया देश बनने जा रहा है और ये बांग्लादेश के लिए काफ़ी सिरदर्द बन गई है अराकान आर्मी। और दोस्तों, बांग्लादेश अब चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बन जाएगा एक नया देश। तो दोस्तों, देखते हैं अराकान का आर्मी का जोश और देखते हैं बांग्लादेश का जोश। तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट। म्यांमार की सेना को खदेड़ना, और इसके लिए अराकान आर्मी ने म्यांमार सेना के वेस्टर्न कमांड को पूरी तरह से उखाड़ फेंका है। इसके बाद से रखाइन राज्य का लगभग 90% हिस्सा अराकान आर्मी के नियंत्रण में आ चुका है। दूसरा कदम, रोहिंग्या संकट को और बढ़ाना। इसके तहत अराकान आर्मी ने 60,000 से अधिक रोहिंग्या लोगों को रखाइन राज्य से बाहर खदेड़ दिया। इसमें से अधिकतर बांग्लादेश के कॉक्स बाजार इलाके में शरण ले रहे हैं, जबकि कुछ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की ओर पलायन कर रहे। तीसरा कदम है बांग्लादेश पर दबाव बनाना। इसके तहत मोंगडा टाउन और 271 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर कब्जा करके अराकान आर्मी ने बांग्लादेश पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। ये धमकी भी दी गई है कि अगर बांग्लादेश ने उनके नए देश के प्लान में दखलंदाजी की तो वो म्यांमार से बांग्लादेश आने वाले चावल और अन्य खाद्य आपूर्ति को रोक देंगे। आज हम बंगाल के मुसलमानों से मुखातिब हैं। वो मुसलमान जिनको हमेशा हमने अपने सीने से लगा कर रखा, मशरकी पाकिस्तान कहकर, मगर उन्होंने हमसे दूर होना पसंद किया और अपना नाम तब्दील करके बांग्लादेश कर लिया। आज हम उनको याद दहानी कराएंगे। खास तौर पर, जैसे हमने कहा, हम बंगाल के मुसलमानों से बराह रास्त मुखातिब हैं कि आप लोग इस हकीकत को जानते हैं अब कि आपको अंग्रेजों से आजादी दिलाने में हमने इकट्ठे जिद्दोजहद की थी। आपको आजादी कायदे आजम ने दिलवाई थी। कब हो गया ये? बांग्लादेश में छात्रों ने यूनुस सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। ये वही छात्र हैं जिन्होंने 5 अगस्त को पूरे देश को हिंसा की आग में झोंक दिया था। शेख हसीना को देश छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा था। उन्हीं छात्रों का कहना है कि यूनुस सरकार बांग्लादेश के 1972 वाले संविधान को बदले, वरना अंजाम भुगते। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये एक समझे एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। ये कह रहा है कि हमने प्रैक्टिस कर लिया है, अब इस दफे या अगली दफे मुझे नहीं पता। मगर सोचिए तो सही, उनका एक रिटायर्ड जनरल ने अभी तकरीर किया है। उसने कहा ये हमारे लिए बड़ा फायदेमंद एक्सरसाइज हुआ है, इसलिए कि हमने अब पाकिस्तान को बता दिया है कि अगर हमारे खिलाफ जिधर भी एक्शन होता है, मिसाल के तौर पे कश्मीर में फॉर इंस्टेंस, तो हम उधर जाएंगे और उनको बॉम्ब करेंगे जिधर से ये एमिनेट किया, जिधर से ये निकला है, ये जो प्लानिंग और डायरेक्शन है। तो मैं सोचता हूं कि अगले दफे अगर बलूचिस्तान में और या पाकिस्तान में कोई ऐसा मैस मर्डर हो, तो हम तो जाके सीधा दिल्ली में दोवाल के दफ्तर को बम कर देना चाहिए। माने हमें भी तो वही एक्सेप्ट करना चाहिए ना, वो कि ये जो कह रहे हैं
तो कहने की बात सिर्फ ये है, मोदी की पॉपुलैरिटी जा रही है। देखिए केजरीवाल ने जो कहा है वो भी शायद आपने सुना होगा, जो दौलत ने कहा है वो भी सुना होगा, जो सिन्हा ने कहा है को कुर्बान करोगे, और करेक्ट, और जो मनमोहन सिंह ने कहा है वो भी शायद आपने सुना होगा। तो इसकी पॉपुलैरिटी 21 पार्टीज, शाजिया 21 पार्टीज इन पार्लियामेंट मिलके एक रेजोल्यूशन पास किया है। ऐसे मौके पे जब हिंदुस्तान सोचिए जंग में जा रहा है, माने ऐसे मौके पे तो लॉयल्टी होती है ना, इकट्ठे होते हैं लोग, इत्तेहाद होता है। उन्होंने पास किया है कि ये जो कर रहा है मोदी ये गलत है। तो मैं नहीं समझता कि मोदी अगर अभी जंग खत्म हो जाए और उसका पल्ला भारी ना लगे तो मैं नहीं समझता कि मोदी इलेक्शन जीत सकता है। नोवेयर नियर इट। और जो शेख मुजीब और उसके साथी बाकी हैं उनको तलाश करें, उन्हें दें, उनको लटकाएं, ये कफारा काफी है हमारे लिए। और अपना नाम और अपना परचम वापस तब्दील करें। आपका परचम भी पाकिस्तान का परचम होना चाहिए, आपका नाम भी अब मशरकी पाकिस्तान होना चाहिए। वापस लौट कर आए 14 अगस्त की जानिब, जो आपका असल यौम आज़ादी है। हमारे साथ अपना यौम आज़ादी मनाएं 14 अगस्त। अपने परचम को दोबारा हिलाल वाला परचम बनाएं जिसके ऊपर चांद तारा बना होता है। चांद तारे वाले परचम को छोड़कर आपने जो अपना कौमियत और लिसानियत और असबियत वाला परचम बना लिया था, इसको तर्क करें। अब एक नया बंगाल हमने बनाना है। मैं बांग्लादेश नहीं कहूंगा, क्योंकि बांग्लादेश आपकी जिल्लत की निशानी है, इज्जत की निशानी नहीं है। बांग्लादेश जो है वो डिपेंडेंट है कॉन्टिन्यूसली इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, ठीक है जी। और ये नई चीज है जो पाकिस्तान इस चीज से भी फायदा उठा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का एक इलाका है गवादर, वहां पे जो बिजली आती है वो ईरान से आती है, ठीक है जी, थैंक्स टू ईरान। वरना हमारे उस इलाके में हम अपने आप को बिजली नहीं दे सकते, ठीक है जी। इस वजह से वहां पे बड़े ज्यादा क्राइसिस भी हैं कि हमारी इंडस्ट्री वहां पे नहीं चल रही, कि कल को ईरान वहां से बिजली बंद करे तो हम फारग हो जाएंगे। मतलब ये है हमारा हालात वहां पे कि ईरान वहां से अगर बिजली बंद करे तो हम फारग हो जाएंगे, और हम इस काबिल नहीं होंगे कि अपने ही लोगों को उस इलाके में बिजली पहुंचा सके, क्योंकि हम तो वहां पे सड़कें नहीं पहुंचा सके। तो हम अगर सड़क नहीं वहां पे पहुंचा सके तो हम बिजली कैसे पहुंचाएंगे? सो इसमें बांग्लादेश को अब इंडियंस जो है वो टफ टाइम दे रहे हैं कि तुम उठते थे और बातें करते थे हमारे खिलाफ, तुम ये कहते थे कि देखो हम वो जिसे कहते हैं ना एक ये हम आज़ादी है, हम अकेले रह लेंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं। तो और वो सारा टाइम इस वक्त ये देखिए ये जो अब बहस है ना, ये सारी अब जंगों की बहस है। सो गाइस, आप लोगों ने देख लिया होगा कि बांग्लादेश के साथ अब फिलहाल क्या हो रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश जहां भारत से दुश्मनी लेने में व्यस्त था, वहीं उसकी 271 किलोमीटर ज़मीन हाथ से निकल गई और दोस्तों बांग्लादेश को मालूम तक नहीं लगा। तो दोस्तों, बांग्लादेश की जो ज़मीन थी जो म्यांमार की अराकान आर्मी ने ली थी, अब वो नया देश बनने जा रहा है और ये बांग्लादेश के लिए काफ़ी सरदर्द बन रहा है। दोस्तों, अब बांग्लादेश को ये मालूम लगेगा कि उसका दोस्त क्या है और दुश्मन कौन है। तो दोस्तों, बांग्लादेश जो जिससे हाथ मिला रहा है पाकिस्तान से, आखिरकार वहाँ से भी खबर आ रही है, उसने भी बोला है जो जिसने उसको दाना डाला उसी के पीठ में छुरा घोंप दिया, तो हम क्या हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मालूम लग जाएगा कि बांग्लादेश की हैसियत क्या है और बांग्लादेश को आखिर भारत के